हेलो। तो अब जो है हम लोग इसका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है कैसे सेमीकंडक्टर्स, ये पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, कितने प्रकार के करंट होते हैं सेमीकंडक्टर में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या क्या होता है, ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। अब जो है हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, पीएन जंक्शन। तो ये पीएन जंक्शन जो है, दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, आई विल कॉल इट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द सेमीकंडक्टर सर्किट्स। ठीक है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल डिवाइसेस। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर से बेस्ड डिवाइसेस हैं, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये। ठीक है, पीएन जंक्शन। अभी हम लोग पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका डायोड एक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट इज द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां भी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल फ्लो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब ये कंट्रोल फ्लो को अचीव करने का तरीका क्या है, क्यों हमको कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? ये जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन, इसके बाद जो तुम्हारा ट्रांजिस्टर आएगा वो भी इसी का एक्सटेंशन है। पीएन जंक्शन इज द बेसिक component that creates controlled flow of electron। कंट्रोल्ड फ्लो का मतलब क्या होता है? जहां पे हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सके। एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा हो तो करंट बहे, ज्यादा करंट हो। एक कंडीशन हम ऐसा कर दे कि वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कम हो जाए, करंट कम हो जाए। Control flow means creating situations where the flow of electrons is larger on one side, या जो फ्लो है वो ज्यादा इज लार्जर इन वन कंडीशन, and reduces and is reduced in the other condition। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लो कि ये कंट्रोल फ्लो में होता क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो ये बेसिकली जो है हमको, दिस इज कंट्रोल फ्लो, इसी को कंट्रोल फ्लो कहते हैं। अब ये कंट्रोल फ्लो की हमको जरूरत किस तरह के सर्किट में पड़ती है, क्यों हम इस तरह का कंट्रोल करें? जो इसके एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें रेक्टिफायर आता है, तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 12th में। रेक्टिफायर आता है या डिटेक्टर सर्किट्स आते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमको एक डायरेक्शन में जो है करंट ज्यादा चाहिए होता है, एक डायरेक्शन में कम चाहिए होता है। सो देयर इज एसिमेट्री इन द कंडक्टिविटी में एक एसिमेट्री है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, दोनों कंडीशन में बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का डिवाइस, इस तरह का कोई हम एप्लीकेशन जो ऑर्डिनरी कंडक्टर है या ऑर्डिनरी एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है जिसमें जो कि एन टाइप या पी टाइप है, उससे हम नहीं कर सकते। इसके लिए जो है हमको पीएन जंक्शन की जरूरत होगी। और वो पीएन जंक्शन कैसे बनता है हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे इन डिवाइसेस
या इन एप्लीकेशंस कहें, इन एप्लीकेशंस लाइक डिटेक्टर, rectifier, it is required that the flow of current, flow of electrons कहो या current कहो, is in one direction, is in one direction. ये दोनों डायरेक्शन में नहीं है, is in one direction. कहने का मतलब ये है, the current is large in one direction and very small or zero in other. हालांकि जीरो होता नहीं है, तो ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, दिस इज, इसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्री इन कंडक्टिविटी. दिस इज कॉल्ड asymmetrical conductivity. ये कंडक्टिविटी एसिमेट्रिकल है. एसिमेट्रिकल मतलब जहां पर सिमेट्री ना हो, जहां पर दोनों डायरेक्शन से बराबरी ना हो, उसको हम लोग एसिमेट्रिकल कहते हैं. ठीक है, तो यहां पे जो है ये एसिमेट्री हमको जरूरी होता है. दिस इज द एसिमेट्री दैट इज रिक्वायर्ड. एसिमेट्री जो है, एसिमेट्री इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट. एसिमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है. कई सारी चीजें जो है ये एसिमेट्री होने से होता है. जैसे हमने शायद इसी में बताया है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं. एसिमेट्री सुनने में थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज उससे आते हैं. सो देयर इज एसिमेट्री इन कंडक्टिविटी. और ये एसिमेट्रिक कंडक्टिविटी रिक्वायर्ड होता है फॉर एप्लीकेशंस जो हमने बताया तुमको, डिटेक्टर, रेक्टिफायर. अब जैसे तुमको हम सिंपली समझाते हैं, डिटेक्टर मतलब होता है डिटेक्ट करना. अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो डिटेक्ट कर रहा है, मान लो कोई साउंड को डिटेक्ट कर रहा है, तो जो डिवाइस तुम्हारा डिटेक्ट कर रहा है वो साउंड जब उस पर पहुंचेगा, जो साउंड वेव्स पहुंचेंगे वो कंडक्ट करेगा. जब वो साउंड वेव पहुंचना बंद हो जाएगा वो कंडक्ट नहीं करेगा. इस तरह की सिचुएशन चाहिए. दैट इज नॉट पॉसिबल इन ऑर्डिनरी कंडक्टर्स. अब इसमें सर्किट एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो ये है कि जो एसिमेट्रिकल कंडक्टिविटी है, एसिमेट्रिकल कंडक्टिविटी कैन नॉट बी अचीव्ड in conductors or in N or P semiconductors. N और P, सिर्फ N सेमीकंडक्टर है, N टाइप सेमीकंडक्टर है, सिर्फ एक P टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें यह पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल. जिसके लिए हमको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ते हैं, हम लोग वही देखेंगे अभी. ये जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, तुम्हारा पहले पार्ट में तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें पढ़ाया जाता होगा. सर्किट एलिमेंट्स, रेजिस्टर है, कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स है, दे आर सर्किट एलिमेंट्स. इनका अलग अलग रोल होता है. तो जो सर्किट एलिमेंट जो होते हैं, जो ऑर्डिनरी रेजिस्टर होता है हमारा, जैसे रेजिस्टेंस भी तुम कह सकते हो, ये भी तो करंट को कंट्रोल करता है. रेजिस्टेंस भी तो करंट को कंट्रोल करता है, तो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, लेकिन ये सही नहीं है. रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी को डिसिपेट करता है, वो फ्लो को कंट्रोल नहीं करता. ठीक है, वो एनर्जी को डिसिपेट करता है. एनर्जी, रेजिस्टर का काम है टू डिसिपेट एनर्जी.
अब ये जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, ये अभी से जान लो, ये हर बहुत जगह पूछा जाता है। दो प्रकार के सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, या सर्किट डिवाइसेस हम कह सकते हैं। देयर आर, हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं, सो हैव पेशेंस, इसको समझो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट डिवाइसेस। सर्किट डिवाइसेस जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है, द फर्स्ट वन इज लीनियर सर्किट डिवाइस, लीनियर सर्किट एलिमेंट। इसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेजिस्टर। रेजिस्टर जो है, दिस इज ए लीनियर सर्किट डिवाइस। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें ओम्स लॉ फॉलो होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वोल्टेज और करंट जो है ये लीनियर बिहेवियर शो करते हैं, सो इट इज ए लीनियर सर्किट एलिमेंट। इसमें और डीपली हम बता रहे हैं क्या है। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड टेम्परेचर तक अगर हम करंट और वोल्टेज का रिलेशन देखें, ये कुछ इस प्रकार का है। अप टू ए फिक्स्ड टेम्परेचर, यहां तक ये लीनियर रिलेशन है। द वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इज लीनियर। ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर तक ये लीनियर आएगा। अब ये जो तुम पढ़ लिए ये तो ठीक है, कहीं कोई पूछेगा बता सकते हो, लेकिन इस लीनियरिटी का मतलब क्या? थोड़ा इन डेप्थ चीजों को समझो तो इंटरेस्ट आता है। यही मेरा पर्पस है बताने का तुमको, ठीक है? थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब है लीनियर रिलेशन है? लीनियर रिलेशन से तुम क्या समझ रहे हो? वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज वो फैक्टर है जो करंट का फ्लो कराता है। दोनों का लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब जितना वोल्टेज होगा, जितना फैक्टर होगा पुश देगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करते जाएंगे और दे विल इंक्रीज साइमल्टेनियसली। दिस इज लीनियर रिलेशनशिप। समझो ध्यान से। वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, जितना एनर्जी हमने सप्लाई किया, दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर स्टार्टिंग टू फ्लो। तो दोनों में जो है तालमेल बैठा हुआ, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। बहुत हाई टेम्परेचर पर ये वैलिड नहीं है। दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी ऑफ करंट एंड वोल्टेज। द वोल्टेज and current increase linearly up to a certain temperature. The amount of voltage produces a proportional or equal amount of current, proportional or equal amount of current। जितना तुम वोल्टेज दोगे, जितना फ्लो कराना चाहोगे, उतना फ्लो जो है इसमें होगा। जो एनर्जी तुम दे रहे हो, दैट एनर्जी इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर फ्लोइंग। ठीक है, ये जो है लीनियर रिलेशनशिप है। The amount of energy in the form of voltage, in the form of voltage is supplied to the electrons and there is a proportional current। जितना वोल्टेज दिया उतना करंट है। ये ऑर्डिनरी रेजिस्टर की बात है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजिस्टर, जो हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं और हम कहते हैं ओम्स लॉ जो है ये फॉलो हो रहा है। लेकिन बार बार ये बता रहे, ध्यान रखना, दिस इज अप टू ए फिक्स टेम्परेचर। जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, डायोड होता है,
इट इज ए नॉन लीनियर डिवाइस। ये नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम जो करंट और वोल्टेज दे रहे हैं, दैट करंट एंड वोल्टेज आर नॉट फॉलोइंग ईच अदर प्रॉपरली, माने लीनियर, प्रॉपरली नहीं, लीनियर। जो डायोड होता है, डायोड्स आर नॉन लीनियर devices as they as the current voltage relationship is not linear. The current voltage relation is non-linear. ये नॉन लीनियर होता है। ये जो है इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से आता है, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। अब इसका नॉन लीनियर है, इसका क्या मतलब हुआ? नॉन लीनियर है मतलब जैसे ही तुमने एनर्जी देना शुरू किया, दैट एनर्जी इज नॉट creating or that energy is not making the electrons to flow and produce a current। एक ही बार में वो, जैसे हम शुरू करते हैं ओम्स लॉ में, हम रजिस्टर में देखा, रजिस्टर लीनियर सर्किट में जीरो वोल्टेज पे जीरो करंट था, वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, करंट तुरंत बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पे फेज की बात हम लोग नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जी दिया, फ्लो शुरू हुआ। यहाँ पे नॉन लीनियर में क्या हो रहा है कि अगर तुम इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ अभी तुम्हारे पास आएगा, बहुत बार आएगा, प्रैक्टिकल भी है। अप टू दिस रीजन देयर इज नो इंक्रीज इन करंट। तो सप्लाई, हमने वोल्टेज जैसे ही एनर्जी सप्लाई दिया, करंट इज नॉट फॉर्मिंग इंस्टेंटेनियसली, यहां तक कोई करंट नहीं, यहां तक जीरो है। यहां से बढ़ना शुरू हुआ एंड आफ्टर दिस, अभी भी कहानी बाकी है, आफ्टर दिस ये जो रीजन है, ऐसे ही इसको नॉन लीनियर नहीं कहते हैं। यहां पर आई जो है, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। खाली टेढ़ा है तो नॉन लीनियर नहीं है। यहां पर जो फ्लो हो रहा है इसका वोल्टेज से ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये बस होता ही जा रहा है। इसका कारण कुछ और है, इसका, इस करंट के बढ़ने का कारण सिर्फ वोल्टेज नहीं है, ठीक है। द नॉन लीनियर रिलेशन, द नॉन लीनियर रिलेशन shows that the current does not start as soon as the voltage is applied। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज तक नहीं बढ़ा करंट। करंट फ्लो करना कब शुरू हो रहा है? व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज, जो तुम बाहर से वोल्टेज दे रहे हो, दैट वोल्टेज इज एक्सीडिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू। उस वैल्यू के बाद ही करंट बढ़ना शुरू हो रहा है, और उसके बाद जो करंट बढ़ रहा है वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो रहा है। द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, द करंट स्टार्ट्स flowing only when the voltage applied exceed माने बढ़ जाना, exceeds a certain value। after this the current becomes independent of voltage, independent of voltage। ये इंडिपेंडेंट हो जाता है वोल्टेज से, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन, इसीलिए इसको नॉन लीनियर कहते हैं। खाली लाइन जो है हमको टेढ़ा मिलता है तो नॉन लीनियर नहीं है। लीनियर नॉन लीनियर का मतलब फिजिकली समझो क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो डायोड है,
अब ये डायोड बनता कैसे है? ये डायोड बनता है बाय द एसिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमको कहां से मिल सकता है? एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ना हमको सिर्फ रेजिस्टेंस से मिल सकता है, एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ना हमको सिर्फ एन और सिर्फ पी सेमीकंडक्टर से मिल सकता है। तो ये जो एक asymmetric conductivity है, this asymmetric conductivity can be achieved, asymmetric conductivity can be achieved in a silicon or germanium semiconductor, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर whose या where there are two parts in the same crystal, एक ही सेम, और यहाँ पे बड़े हाथ से लिख दे सिंगल क्रिस्टल, एक ही क्रिस्टल है। इसका फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में बताया है। एक ही सिंगल क्रिस्टल में इसके दो पार्ट्स हैं। एक ये क्रिस्टल है, इसमें दो अलग अलग क्रिस्टल नहीं जोड़े गए हैं। क्यों नहीं जोड़ा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने तुमको बताया है। इसका एक पार्ट एन है और दूसरा पार्ट जो है ये पी है। एक ही क्रिस्टल में, तभी ये एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है हम पा सकते हैं, तभी हमारा जो है डायोड बन सकता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया पीएन जंक्शन क्या है, तो क्या लिखोगे? ए पीएन जंक्शन is a single germanium or silicon crystal doped in, इसमें डोपिंग कैसे की जाती है? doped in such a manner that one part is P type and the other is N type। एक पार्ट P टाइप है, एक पार्ट जो है N टाइप है। और यहां पे सतर्कवाणी हम दे दे कि ये दो, एक N टाइप और P टाइप को साथ में रख करके नहीं बनते हैं। इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ध्यान से इसको याद रखना, it cannot be formed by adding or mechanically connecting a n type and p type सेमीकंडक्टर। ऐसे ये नहीं बनेगा। दिस इज ए वर्ड ऑफ कॉशन फॉर यू। इसको पढ़ने के बाद कम से कम इतना उपकार हम पे करना कि अगर कोई तुमसे पूछे कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है, कम से कम ये ना बताना कि पी और एन को ला करके जोड़ देते हैं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार होगा हम पे। इससे ज्यादा हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, पैसा भी नहीं चाहते, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। अब हम लोग जरा बात करेंगे इसके डिफरेंट कंडीशंस की, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। अब ये पीएन जंक्शन वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि भाई ये जो है पीएन जंक्शन हमारा कैसे काम करेगा, क्योंकि इसका वर्किंग समझ पाएंगे तभी जो है वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द, क्या कहते हैं उसको, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो लेट मी गिव यू ए डायग्राम। ये डायग्राम तुमको किसी भी बुक से मिल जाएगा। हम यहाँ पे डायग्राम इसलिए नहीं बनाते बिकॉज इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। लेट मी गो टू ए डिफरेंट पेज। जैसे ये जो है ये तुम्हारा दिखा रहा है पीएन जंक्शन को, ध्यान से देखो।
क्योंकि इसमें भी जो है ड्यूरिंग वाइवा और ड्यूरिंग ये सब कई सारे मिसकंसेप्शंस, कई सारे उतपटांग जवाब हमको मिलते हैं। तो भैया इसके बाद जो है इसको पढ़ के उस तरह का जवाब मत देना। तो ये जो है ये तुम्हारा एक पीएन जंक्शन है। इसका एक पार्ट जो है ये एन है और इसका जो इधर वाला पार्ट है दैट इज पी। इसमें ये जो छोटे वाले हैं जिसमें रिंग नहीं लगा हुआ है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। ये हमने बताया था एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फिर से हम यहाँ पे बता देते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वन एन रीजन में कौन होता है, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी रीजन में कौन होता है, होल्स होते हैं। तो ये जो है दीज आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये मेजॉरिटी की संख्या में, ज्यादा संख्या में। और ये जो होल्स हैं ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, पी रीजन में, सॉरी एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इनकी संख्या कम है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर हम होल्स की बात करें, पी रीजन की बात करें, तो ये जो है दीज आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये जो है नेगेटिवली आयंस जो है नेगेटिव चार्ज आयंस, एक्सेप्टर आयंस, दे आर इलेक्ट्रॉन्स नहीं सॉरी आयंस, दे आर माइनॉरिटी। ये इनका ये कम है, ये एक जगह फिक्स है, ये हिलते डुलते ज्यादा नहीं है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, ऊपर एक तो बैटरी लगा हुआ है, बैटरी कैसे आया समझते हैं इसी को, ये सबसे बेसिक स्टेप है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम लोगों ने जो है अभी तक दो प्रकार के करंट्स देखे हैं इसमें। अभी हम वो सिचुएशन बात कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक पीएन जंक्शन, एक जो है हम जंक्शन भी नहीं कहते, एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है जिसका एक तरफ एन है एक तरफ पी है, एक ही क्रिस्टल में। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है उसकी बात करते हैं। इसमें पहला हम जो कंडीशन की बात करते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, जिसको हम लोग एक दूसरी भाषा में कहते हैं अनबायस्ड। सबसे पहले तो ये बायसिंग मतलब समझ लो, अनबायस्ड। जब कोई चीज ना समझ में आए उस वर्ड का मतलब देखना चाहिए डिक्शनरी में, हमने कई बार बताया है। बायसिंग का मतलब होता है किसी चीज को इंटेंशनली चेंज कर देना, टू चेंज समथिंग इंटेंशनली, टू चेंज समथिंग इंटेंशनली। किसी एक पर्पस से किसी एक चीज को उसके नेचुरल स्टेट से बदल देना, इसको हम लोग कहते हैं बायसिंग। जैसे शकुनी मामा का पासा था, वो पासा ऐसे ऐसे करता था, जो नंबर कहता था वही नंबर आता था, उसमें प्रोबेबिलिटी की कोई बात ही नहीं थी। सो दिस वाज ए बायस्ड डाइस। महाभारत करा दिया उस बायस्ड डाइस। कॉइन है, कॉइन को हम उछालते हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम उसमें कुछ ऐसा कटिंग कर दे, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दे कि हेड ही आए बार बार, उसको हम कहते हैं बायसिंग। जो नेचुरल स्टेट से है वो बदल गया। अब इसमें जाहिर सी बात है भाई, इसमें पूछोगे क्या बदलता है, तो देखते हैं क्या बदलता है। जब हम कोई वोल्टेज नहीं लगाते हैं, सिंपल सी चीज समझो, पहले हमने अभी कोई वोल्टेज नहीं लगाया, तो जब वोल्टेज नहीं लगाया तो इसमें क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा इसमें एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जहां से ज्यादा पार्टिकल्स जिस रीजन में है वो उस तरफ जाना चाहते हैं जिस तरफ कम होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल वोल्टेज, the majority charge carriers
from N and P regions start diffusing to the other side, माने इलेक्ट्रॉन्स from N side go to P side and vice versa, and या हम लिख ही देते हैं भाई, holes from P move to N side। ये होता है यहां पर, ये डिफ्यूजन के कारण होता है। हम लोगों ने दो प्रकार के करंट पढ़े, दिस इज ऑकरिंग ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है। अब इस सिचुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि पूरा सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब देखो, अगर डिफ्यूजन यहां से प्लस का होने लगा और यहां से जो है माइनस का होने लगा, तो क्या होगा, इस रीजन में प्लस चार्ज बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, इस रीजन में माइनस चार्ज बढ़ने लगेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कुछ नेगेटिव चार्ज को खा जा रहा है। यहां से नेगेटिव चार्ज जब यहां जा रहा है, कुछ होल्स को खा जा रहा है, तो यहां पर जो है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी था, दैट कंडीशन विल बी डिस्टर्ब्ड। एज ए रिजल्ट, जैसे जैसे ये होल्स यहां मूव करना शुरू होंगे, ये जो है जो N रीजन है, दैट विल स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द P रीजन। और यहां पर ये कंडीशन यहां पर होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे, ये पॉजिटिव था, अब इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में ये जो P पार्ट है, दैट विल स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव। एज ए रिजल्ट यहां पे एक डिफरेंस डेवलप होगा, यहां पे एक ऐसा फैक्टर डेवलप होगा जो कि फ्लो को रोकना चाहेगा, ठीक है। एंड दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज एस्टैब्लिश्ड एज द इलेक्ट्रॉन्स move from N to P and holes move from P to N, the electrical neutrality is disturbed. Electrical neutrality is disturbed. ये डिस्टर्ब होने लगता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। N region due to diffusion of holes, starts becoming positive with respect to P, and the P region due to diffusion of electrons starts becoming negative। रुको, इसको मिटा ही दे, नहीं तो तुम इसको पॉजिटिव समझ बैठोगे। बिकमिंग नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी अद्भुत स्थिति है। होल्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्यूज करके जा रहे हैं पी रीजन की ओर। उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि उसके बाद जो और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एन से पी की ओर, उनके आने में कठिनाई बना रहे हैं। बड़ा अद्भुत नेचर है इन लोगों का, यह नेचर ही अद्भुत है। इसके कारण होता क्या है? द
the result is the formation of a potential difference। एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है यहां पर, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब होता है बाधा, बैरियर मतलब होता है बाधा। कहीं पे हम जाना चाह रहे हैं, हमारे सामने एक बैरियर बना हुआ, हम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। नेगेटिव वाला P की ओर अब नहीं जा पा रहा है, और होल्स जो है अब N की ओर नहीं जा पा रहा है। एक बैरियर बन गया, एक सामने जो एक पहाड़ खड़ा हो गया, क्रॉस करके तब जाना पड़ेगा। क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसी पोटेंशियल बैरियर से रिलेटेड है तुम्हारा बायसिंग, टाइप्स ऑफ बायसिंग, डिप्लीशन रीजन एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए डायोड। डायोड को कब हम कंडक्टिंग कहेंगे, कब हम नॉन कंडक्टिंग कहेंगे, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।